गाइस आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन वन शॉट। ओके, और होगा वन शॉट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल सर ने क्या किया, आरबीसी और जिसके पास आरबीसी नहीं उनमें ऐसा क्लासिफिकेशन किया, एक के पास जो आरबीसी है और एक के पास जो जिसके पास आरबीसी नहीं, जो नॉन आरबीसी वाला है। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो, अरिस्टोटल ने क्या किया, ही क्लासिफाइड जस्ट आरबीसी नॉन आरबीसी, ऐसे उसने क्लासिफिकेशन कर दिया। इसमें अभी जैसे अब इसमें हर्ब्स आ गए, ट्रीज आ गए, इसमें आ गए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये नॉन कर दो, वो ये आरबीसी वाले कर दो। इसमें एनिमल्स आ गए, ठीक है, आरबीसी वाले में एनिमल्स, इनमें हर्ब्स, ट्रीज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब हो गया। मतलब क्या हो गया, देखो, ही क्लासिफाइड प्लांट्स टू इन ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड एनिमल्स को उसने दो, ओके मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। देखो, अब प्लांट है, प्लांट को उसने क्या किया, सबसे पहले एक प्लांट को उसने तीन चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ऐसे इसने तीन चीज़ों में उसने क्लासिफाई कर दिया अपने प्लांट्स को। और एनिमल्स को उसने दो चीज़ों में ये कर दिया, एक आरबीसी और एक नॉन आरबीसी। बट इसमें लिमिटेशंस थे, बहुत सारे लिमिटेशंस बताने की गरज नहीं, क्योंकि उतना इसको एक्सप्लेन किया गया नहीं है अच्छा। तो अपन सीधा बढ़ेंगे अगले, लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस ने 1758 में दो किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया। पर इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स ये थे कि सेम इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो सेम ही इसमें लाए कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो बैक्टीरिया, जैसे प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स जो है जैसे फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स were included under plants based on presence of cell wall, but they are widely differed from in other characters। जो इनके जो अदर कैरेक्टर्स है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके कैरेक्टर्स में सिर्फ सेल वॉल लाई कर रहा है परफेक्टली, बट बाकी जो कैरेक्टर्स है वो लाई नहीं करे ठीक से। तो इसका ये एक ड्रॉबैक हो गया। फिर एक और ड्रॉबैक है, इट इंक्लूडेड द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप। मतलब अलगी भी एक ही चीज़ में। अब देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि समझो यूनिसेलुलर, जैसे अलगी जो पकड़ लिया, अलगी जो है वो सेम लाई कर रहा है एलिफेंट की कैटेगरी में, ऐसे हो रहा है। और एलिफेंट तो इतना बड़ा, वो बोल रहा है, अरे वो तो बोलेगा, अरे भाई ये इतना पिद्दी सा आदमी मेरे इसमें कैसे आ रहा है, हाउ ही इज़ लाइंग इन माई टेरिटरी। तो बस यही सीन है, ये भी एक फिर इसका ड्रॉबैक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, देखो, क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वेर प्लेस्ड अंडर अलगी। अलगी में ये दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ है भाई, है ना। फिर थर्ड पॉइंट, it did not differentiate between heterotrophic fungi and heterotrophic fungi and the autotrophic green plants। ठीक है, इनमें जो डिफ्रेंशिएशन था वो किया ही नहीं गया। फंगाई के पास काइटेनियस सेल वॉल है, वाइल जो ग्रीन प्लांट्स है उनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो समझ रहे हो, अलग अलग सेल वॉल्स भी होते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है, ये तो हो गया अपना लीनियस का, एकदम इसको शॉर्ट में लर्न कर लेते हैं, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड द डिटेल्ड लेक्चर ऑल्सो। ये भी वन शॉट है, ठीक है, अच्छे से करो। अब ये फाइव किंगडम वॉज प्रपोज्ड बाय RH। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट करो। RH व्हिटाकर ने किया था, RH व्हिटाकर, ठीक है, इन 1969। इसमें इंक्लूडेड थे मोनेराज, प्रोटिस्टास, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। टोटल 5 किंगडम्स फिर डिफरेंशिएटेड। इट वाज बेस्ड ऑन सेल वॉल और सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। देखो, इसमें आप 5 तरीके से हो गया। एक था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगाई, फिर प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, पाँच कर दिया था इन्होंने क्लासिफिकेशन।
तो इसमें ना 3 डोमेन सिस्टम भी था. इट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स. किंगडम मोनेरा को भी जो है वो मतलब जो मोनेरा किंगडम है उसको भी और दो डोमेन में क्लासीफाई किया गया. एक था यूकैरियोटिक और एक था प्रोकैरियोटिक. ऐसा नहीं था बेटा, इसका 2 डोमेन था वो अलग है. जो यूकैरियोटिक्स है इनको भी 3 डोमेन में डिफरेंशिएट किया कर दिया. ठीक है, उनको भी और 3 किंगडम में डिफरेंशिएट कर दिया गया. तो दिस वॉज 3 डोमेन सिस्टम मीन्स इट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स. जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 किंगडम में किया क्लासीफाई. ठीक है, एंड यूकैरियोटिक किंगडम was divided into 3 kingdoms. ऐसा हो गया. It was a 6 kingdom classification. ये शायद बिठा करके अंदर में आता है. ठीक है, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. चलो कैरेक्टर देख ले यहाँ पे. सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, सेल टाइप में देखो क्या किया गया. सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंगा में यूकैरियोटिक, प्लांट में यूकैरियोटिक, एनिमल में यूकैरियोटिक. सेल वॉल इन मोनेरा इट वाज नॉन सेलुलोजिक जिसमें कंटेंट था पॉलीसैकेराइड में प्रेजेंट था, प्लस अमीनो एसिड था इसमें. सेल वॉल इन प्रोटिस्टा प्रेजेंट, थोड़ा सा सेल वॉल था इसमें प्रोटिस्टा में. इन फंगा इट वाज काइटिन and polysaccharide. In plantae it was cellulose present था प्लांटी में, और एनिमलिया में absent. ठीक है, एनिमलिया में तो था ही नहीं सेल वॉल. एंड देन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन मोनेरा इट वाज absent. इन प्रोटिस्ट इट वाज प्रेजेंट. फंगा में प्रेजेंट. देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में नहीं, बाकी सब में प्रेजेंट है. इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर था, प्रोटिस्टा में सेलुलर था, फंगा में मल्टी सेलुलर था और लूज शीट थी. प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन बोल सकते हो. और इन एनिमलिया में देखो टिश्यू भी था, टिश्यू ऑल्सो, ऑर्गन ऑल्सो एंड ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन तीनों में से कोई एक ही होता है. ठीक है, तीनों भी अलग टाइप के होते हैं, बट एट एनिमल ओनली सिंगल वन इज प्रेजेंट. चलो ये हो गया अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट. अब आते हैं किंगडम मोनेरा. ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में क्या है. बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा एकदम मतलब अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो. हाँ, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो एक मुट्ठी भर हाथों में, लाइक देखो मुट्ठी भर हाथों में आ जाते हैं. ठीक है, वो अपने हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब नहीं कि सिर्फ 100 बैक्टीरिया, लाखों करोड़ बैक्टीरिया आते हैं, अरबों बैक्टीरिया थे हैंडफुल ऑफ सॉइल में. बट 100 टाइप्स बोल रहे हो, 100 ऑफ टाइप्स या फिर उससे ज़्यादा टाइप्स के रहते हैं एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में. तो समझो ये मेरा हाथ है. ठीक है, सॉरी कंसिडर करो. ठीक है, कंसिडर करो. चलो ये, अरे यार, चलो ये और मैंने मुट्ठी में इतनी सारी मिट्टी ले ली मैंने. ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, छोटे एकदम लाइक. अब इतना जूम करोगे ना उसमें उतने बढ़ते जाते हैं वो. दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ. इतने छोटे इतना फिर भी बहुत बड़े हो गए, वो तो उससे भी छोटे होते हैं. ठीक है, तो चलो ये हो गया. दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, मेनी एज पैरासाइट्स. बहुत सारे तो पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं और वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में होते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स. अब देखो इनको अपन ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं लाइक हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस. वो आगे देखते हैं, आगे बैक्टीरिया में आता है वो. तो देखो किसमें हॉट स्प्रिंग्स,
डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस, मिनियस पैरासाइट्स। इसके भी 4 टाइप होते हैं। तो ये बैक्टीरियाज के भी इनकी शेप बेसिस पे 4 टाइप होते हैं, शेप बेसिस पे। ओके, एक होता है कोकस जो होता है स्पेरिकल। कोकस है जो है स्पेरिकल। स्पेरिकल ऐसे छोटे 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 छोटे, ये नहीं हो गया, ये हो गया कोकस। फिर है बैसिलस। बैसिलस जो है वो है रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड मतलब क्या, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, मतलब ऐसे आगे यहाँ पे होल्ड करके ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना। अरे यार ऐसा भी नहीं होता ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो होता है, ठीक है। ऐसा होता है ये ऐसा होता है बैसिलस। बैसिलस बैसिला आप बोल सकते हो। ये होता है बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आता है अपने पास विब्रियम। विब्रियम इज कॉमा शेप्ड। कॉमा मतलब अपना ये कॉमा ऐसा, ये कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप लाइक दिस, yes, comma shaped vibrium and spiralum shaped. Spiralum is spiral shaped, okay, मतलब like थोड़ा सा ऐसे होता है। All diagrams are given. This PDF will be attached in the description link. It will be passwordized, ठीक है। पासवर्ड होगा उसे, पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी दिखा होगा, मेरे को पता नहीं, ढूंढना है तुमको। मजाक कर रहा हूँ, पढ़ा है PDF डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दो सिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, जो अपना खुद जो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से पाते सिंथेसाइज करते। ओ भाई ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट सब्सट्रेट करते हैं। मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉफ्स। मेजॉरिटी जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स है। आपको समझो ये PDF समझो आपको नहीं जाना डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन द एप्लीकेशन नेम्ड नीट 2025। एंड्रॉयड में एप्लीकेशन शायद वो आप अवेलेबल है, अपने फ़ोन से डाला इसमें। नो स्पॉन्सर, मेरे को अच्छी लगी इसके नोट्स, मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो अब आता है आर्की बैक्टीरिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो में अपन सिर्फ मोनरा कवर करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें अपन सिर्फ मोनरा कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आर्की बैक्टीरिया, दे लिव इन हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। देखो सॉल्टी एरियाज को बोलते हैं हेलोफाइल्स। देन हॉट स्प्रिंग जिसमें होता है ना, उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड जो मार्शी एरियाज में होते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, ओके। चलो नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया have different cell wall structure for their survival in extreme conditions. आर्कीबैक्टीरिया के पास अलग अलग टाइप के सेल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि उनको करना होता है एक एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सरवाइव, ठीक है। वो एक बहुत ही रेजिस्टिव एनिमल होता है। आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट करके, मैं आपको एक तरह बाद में ऐड करना होगा, तो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे को बाद में काम आ जाएगा ना। आर्के बैक्टीरिया आर दी रेजिस्टिव बैक्टीरिया। यहाँ पे ऐड जो इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे अपन, क्योंकि आप देखो ये अपन वो भी
फॉर्म पर डिस्कवरी चल रही है और कुछ अच्छा मिल गया तो, बट अभी तक तो हमारे पास ये तो अपन ऐसे लेंगे आर दी वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव बैक्टीरिया। ठीक है, आर के बैक्टीरिया आर द मोस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव बैक्टीरिया। ऐसे नोट करना चलना, मजा आएगा तुमको बाद में। ये हो गया आर के बैक्टीरिया खत्म। अब आते हैं हम यू बैक्टीरिया दैट इज आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया मतलब क्यों, दे हैव अ सेल वॉल, they have a rigid cell wall and a flagellum। अपन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मतलब उनका फ्लैजेलम मतलब अपन पता है, फ्लैजेलम मतलब ये देख रहे हो यहाँ पे दिख रहे हैं फ्लैजेलम। अपन पढ़े फ्लैजेला के बारे में, जिसको अभी तक पता नहीं फ्लैजेला क्या है, सेल जो इन फ्लैश चैप्टर में जाए वहाँ पे फ्लैजेला एंड सीलिया का अलग से एक सब पॉइंट है, उसको अच्छे से लर्न करें तो समझिए, लर्न भी करिए, काम आएगा, बहुत काम आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट वो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है आगे के बेस के लिए। ठीक है, इट इज़ द बेस चैप्टर, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाकी चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, दे हैव रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेलम इफ मोटाइल। फ्लैजेला मतलब क्या, फ्लैजेलम कब रहेगा, अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है तब भी उसमें फ्लैजेलम है, नहीं तो नहीं। दे ऑल्सो इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। इनके ऑटोट्रॉफ्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स इनके लाए करते हैं दो टाइप से, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। ये अपनी लाइट से अपने सिंथेसाइज करते हैं, ये अलग टाइप के केमिकल से जो सिक्रेट करते हैं उनसे करते हैं ये लोग। ठीक है, देन वी हैव दी, अभी दिया है इनका एक्सप्लेनेशन। फोटोसिंथेटिक में देखो क्या है, साइनो बैक्टीरिया, दे हैव क्लोरोफिल ए। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। देन साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या, ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है, क्या नाम है, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये देखो ये तीन टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। सो और भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं ये लोग, और थोड़े टेरेस्ट्रियल अलगी आल्सो। ठीक है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय गैलेटिनियस शीट। इनमें गैलेटिनियस शीट होती है जो उनके कॉलोनीज को सराउंड करती है। मतलब आई शो यू, ड्रॉ करके बताता हूँ तुमको। ठीक है, आपको एक्चुअली बताता हूँ मैं व्हाट इज एक्चुअली कॉलोनियल शीट। ठीक है, देखो भाई समझने के लिए चैप्टर बहुत ईज तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा वर्ड इसमें बहुत सारे हैं ना, इसके वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इन चैप्टर को। पहले सबसे पहले रीड करते हैं, हम थोड़ा स्टार्टिंग में रीड करते हैं, रीड करते रहना है तो स्ट्रॉन्ग होते रहेगा आपका चैप्टर। ठीक है, सो सी जिलाटिनियस, आप लोग को समझना है व्हाट इज जिलाटिनियस शीट। समझो, आपको हर टाइप की चीज़ करें तो। ठीक है, देखो जिलाटिनियस शीट मतलब कैसा रहेगा, ऐसा थोड़ा सा बीच में समझो, ये रिप्रेजेंट डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम ऐसे नहीं होगी, ऐसे तो ज़रूरी भी नहीं पर समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और उसके बाद में फिर ऐसे एक शीट होती है, कैसे एक शीट होती है ऐसे एक, ये सब ये क्या है, ये सब कॉलोनीज है। व्हाट आर दिस, दीज आर कॉलोनीज। और ये जो शीट है, ये जो शीट बनी है, इसको कहते हैं हम जिलाटिनियस शीट। लगा तो अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ करेंगे जिलाटिनियस शीट के लिए। ये पे एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं,
थिकनेस लो कर दो एकदम, ठीक है। चलो चलो अब इसकी होगी लेबलिंग। दिस इज titanium sheath and this is colorness, ठीक है। और लाइटर जो है डार्क ये करना पड़ेगा। and this is colorness, this is gelatinous sheath, okay। चलो आगे बढ़ते हैं। They often form blooms in polluted water bodies. Blooms मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसा लाइक टाइप के एक सिक्रेट करते, एक बॉल्ड स्पेरिकल टाइप शीट होते हैं वो अपने polluted वाटर में एक्सर्ट करते हैं। Some of them fix atmospheric nitrogen in specialized cell heterocysts. हेट्रोसिस्ट जो सेल होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक क्या बोलते हैं अपन, एक फिक्सिंग करते हैं उनकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की क्या दिया, नो स्टॉक एंड अनाबियाना। नो स्टॉक, देखो नो स्टॉक मतलब क्या होता है, ग्रीन बिना ये जो है ये जितना पूरा जो है ना ये लाइक दिस ऑल थिंग इट इज़ नो स्टॉक। ये देखो ये जो है हेट्रोसिस्ट, ये जो ये शीत है, वही ये शीत, ये इसी को वो शीत बोलते हैं, ठीक है। और एक फिलामेंटस ब्लू, ये देखो इस ये जो ये छोटे छोटे जो है ना स्पॉट्स, दोज आर कॉल्ड ब्लूम्स, ठीक। देखो व्हाट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, they oxidize inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy. What they use the released energy. देखो यहाँ पे तुमको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं समझने के लिए। दिस एग्जाम्पल्स आर गुड, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल्स, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिख के ले लो। मैं नोट्स ही खोल लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा ठीक से बताने आएगा, ठीक है। लिख लो एक में, मैं सबसे पहले इसको रफ करता हूँ, आप पॉइंट्स लेके रहो, पॉइंट्स आप वैसे नोट करते चले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग, स्पेलिंग उल्टी आई आ पाएंगे और एफ वाई पे जाएंगे, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके। Nitrifying bacteria. Then we have iron oxidizing bacteria. Then we have example ठीक है, sulfur oxidizing bacteria. Then we have phosphate solubility बैक्टीरिया। सारी क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो सारी चीज़ें, ये सारे के सारे चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ पे आ जाओ वापस, ठीक है। नाउ ये अब क्या, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये सबसे अबंडेंट है नेचर में, अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लाइक अबंडेंट मतलब प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी। इसको मैं लिख के लेता हूँ यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। मैं अटैच कर दूंगा इसको नीचे।
दे आर मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स है इनके हेटेरोबैक्टीरिया के, ऑल आर डिकम्पोजर्स. अब इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमन अफेयर्स में क्या क्या होता है, लेट्स सी इट. ये जो है ये दही को मिल्क से दही बनाता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया. फिर ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे अच्छे खासे. और ये क्या एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी करते हैं. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है. फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लीगम रूट्स, बहुत सही. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डिसीजेस, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये ख़राब चीज़ है. ये जो है कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ये आपने ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होता है. ये जो सिट्रस कैंकर है, इट हैपन्स इन प्लांट्स. नाउ सी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन से ही करते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन. इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दैट ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ फिशन से ही उनका होता है. लाइक अंडर फेवरेबल कंडीशन ओनली. मतलब कैसा होता है देखो इनका, ऐसा समझो, ऐसा एक ये ले लो, बीच में कैसा सॉरी ऐसे खा जाएगा, फिर बीच में ऐसा शीट, ऐसा डीएनए बना लो, डीएनए आ गया, ऐसा 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 ऐसा. ये जो है ये उनका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल. एंड ये जो मैंने क्या है ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो है इनका थिक स्पोर वॉल, ठीक है, ये थिक स्पोर वॉल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, में दिखा जाए तुमको. They also reproduce by sort of sexual reproduction, that is DNA transfer from one bacterium to another bacterium. Okay, देखो ये जो है, ये देखो ये एक अलग बैक्टीरिया है, ये एक अलग बैक्टीरिया है. ये दोनों का जो ये दोनों जब डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक से एक दूसरे में तब होता है. देन माइकोप्लाज्मा, इस पे क्वेश्चन बनता है अच्छे खासे. माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल. माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल नहीं है. दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सबसे छोटे, लाइक सबसे छोटे वाले ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोप्लाज्मा. रुको मैं इनकी साइज बता, मेरे पास साइज भी इनकी नोटेड है, लिख के लो. देखो कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, राइट. मैं बताता, मैंने मेरे नोट्स से मैंने नोटबुक नोट की है, मैंने उसमें मेरे को पक्की बात है मैंने उसमें नोट करके लिया था बेटा. मैं इसमें इस वीडियो में कुछ करते रखूँगा तो आपको थोड़ा सा लाइक टाइम पास और देखेंगे वीडियो में, थोड़ा सा लाइक जस्ट चेक करने के टाइम में. ठीक, चलो मिल गया. माइक्रोप्लाज्मा की जो साइज होती है, माइक्रोप्लाज्मा साइज इज 0.3 माइक्रोमीटर. ठीक है, लिख कर नोट कर लो. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसका सब इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है विद साइज, तो आप भी चेक कर सकते हो अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो. ठीक है, हाँ. अब देखो, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं. इनमें से बहुत सारे जो है वो पैथोजेनिक है. एनिमल्स एंड प्लांट्स, पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब क्या, हु कॉज डिसीज. ठीक है, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. चलो यहाँ तक अपना हो गया किंगडम मोनेरा. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी किंगडम प्रोटिस्टा विच विल कम टुमारो इटसेल्फ. Bye bye, and do let me know if needed any help in your studies. Comment section में अपने doubts डाल देना. Let's meet in another video. Bye bye.